ट्रिगोनोमेट्रिक है, त्रिकोणमिति है, उसमें साइन जो है उसका ग्राफ देखने वाले हैं, साइन का ग्राफ। हम जो साइन का ग्राफ देखेंगे, साइन एक्स का क्या ग्राफ बनने वाला है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे ये जो एक्सिस है वो गिवन है, ये यहाँ जीरो वैल्यू ले लेते हैं हम। यहाँ अगर हम देखें तो ग्राफ में या तो पाई में, रेडियन में या डिग्री में हम वैल्यूज को लेंगे। तो जैसे जीरो यहाँ ले लिए हम, तो यहाँ सपोज हम वैल्यू ले लेंगे पाई अपॉन टू। पाई अपॉन टू का मतलब हो गया 90 डिग्री हम ले लेंगे, यहाँ पाई वैल्यू ले लेंगे, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 3 पाई अपॉन टू वैल्यू ले लेंगे, और आगे 2 पाई वैल्यू ले लेंगे। ऐसे डियर स्टूडेंट्स हम नेगेटिव की तरफ जाए तो यहाँ सपोज हमारे पास माइनस का पाई अपॉन टू वैल्यू आ जाएगी, माइनस का पाई वैल्यू आ जाएगी, माइनस 3 पाई अपॉन टू वैल्यू आ जाएगी, और माइनस का 2 पाई वैल्यू आ जाएगी। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आगे हम देखिए सपोज हमारे पास यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे हाफ ले लिए, यहाँ पे हम नेगेटिव का 1 ले लेंगे। ऐसे नीचे जाएगी वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, यहाँ ऊपर वैल्यू देखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हमारे होती जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, आगे की बात हम समझे तो सपोज हमारे पास एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं लाइन अगर 1 पे लेके जाऊं, जैसे हमारे पास 1 पे एक लाइन को हमें ड्रॉ करना है, सपोज ये 1 पे है, ऐसे ही हम नेगेटिव 1 पे बात करेंगे, ये नेगेटिव 1 की है लाइन। अब हमारा जो ग्राफ है साइन का वो किस तरीके से क्या बनने वाला है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें छोटी सी, तो 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, ये हम 11th 12th की चीजों की बात कर रहे हैं। तो साइन जीरो पे हमेशा 0 डिग्री होता है, तो साइन जीरो पे हमेशा 0 डिग्री यहाँ पोजिशन आ जाएगी। ऐसे ही हम बात करें साइन जीरो, साइन 10, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू अगर हम देखें तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मतलब 0.5। थोड़ा सा इससे बड़ा देखोगे, ऐसे बढ़ते जाओगे। ऐसे में बात करूं 90 पे, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो 1 पे हम जाके देखेंगे तो अराउंड हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जानी है, इस जगह हमारी वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, इस जगह वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, ये ग्राफ कर्व की फॉर्म में जाएगा, तो जीरो से गया इस तरीके से जाएगा और ऐसे ही पाई पे आ जाएगा। अच्छा सर, पाई पे क्यों आया? क्योंकि हम देखते हैं साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, वो भी तो 0 होती है, और साइन जीरो की भी 0 होती है। कुल मिला के साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है? एन पाई पे होती है डियर स्टूडेंट, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। हमारा जो इंटीजर्स है वहां तक ये बिलोंग करती है। एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है, वो वैल्यू 0 होती जाएगी। ऐसे ही बात करते हैं हम आगे, तो हम देखेंगे 3 पाई अपॉन 2। माय डियर स्टूडेंट, साइन 3 पाई अपॉन 2 की हम बात करें तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई का बना पाई प्लस पाई अपॉन 2। इट मीन्स हम देख पाते हैं कि पाई जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है यहाँ से 0 डिग्री आ जाता है। सॉरी, यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं पर डिग्री के हिसाब से नहीं लेंगे, यहाँ मैं 0 लूंगा, यहाँ पाई अपॉन 2 ले लूंगा, यहाँ पाई ले लूंगा, यहाँ 3 पाई अपॉन 2 ले लेंगे, यहाँ 2 पाई ले लेंगे। डियर स्टूडेंट, पाई प्लस की बात करें तो पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में गया? पाई प्लस सर इस क्वाड्रेंट में गया, पाई मेरा ये रहा। और पाई प्लस की बात करें या पाई माइनस की बात करें, समझना एक बार, 3 पाई अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री ये रहा मेरा, और 90 डिग्री में पाई को ऐड करवाएंगे तो किस में चल जाएंगे? ये फिक्स वैल्यू ये रही। अगर आप इस तरीके से देखो तो इस तरीके से भी हमारा आंसर बन जाएगा, और इससे देखो तो डायरेक्ट भी मैं डायरेक्ट इस चीज की वैल्यू दिखाना चाहूं तो वो भी मैं बता दूंगा। एक बार अलग पेन से आपको समझ आएगी ये चीज अच्छे से। साइन पाई प्लस पाई अपॉन 2 है, मतलब यहाँ है, आप चाहो तो इसमें चले जाओ या इसमें आ जाओ, ए एस टी सी। यहाँ पे साइन नेगेटिव होना है डियर स्टूडेंट, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, नेगेटिव की वजह से माइनस का 1 आ जाना है। तो हमारा जो ग्राफ बना इस पे वापस से नेगेटिव आ जाएगा और फिर से हमारा 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये साइन का ग्राफ बन रहा है। इसी तरीके से नेगेटिव में बात करें तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा कि यहां से आ गया -1 पे, यहाँ -1 पे, फिर ये चला गया किस पे? 0 पे, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये चला जाएगा +1 पे, और यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा, ये ऐसे कर्व में आएगा, थोड़ा कर्व की फॉर्म में ये हमारा ग्राफ साइन का बन के रेडी है। प्यारे बच्चों, आपको ये ग्राफ समझ आया होगा। 10th
उसके बाद का जो स्टैंडर्ड है 11th 12th में ये चीजें काम आती है, अक्सर कोई भी पूछ लेता है आपको। थैंक यू सो मच, आपके समझ आया होगा।